तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। एक बहुत बड़ी खबर हमें देखने के लिए मिल रही है। लगभग 1.8 बिलियन डॉलर का लोन मिल सकता है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी बैंक्स की तरफ से। क्या है ये न्यूज़ डिटेल में समझेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर देना, क्योंकि एक दिन में बहुत सारी खबरें आती हैं बाज़ार में और सबका वीडियो बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो बच जाते हैं वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देते, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करना। चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। आज वोडाफोन आइडिया की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मैं इसकी लास्ट डेट प्राइस जो 1 बजे के आसपास देखी गई वो 13.15 रुपीज़ रही। 0.38% डाउन आज ये शेयर हमें देखने के लिए मिल रहा है और पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो 0.05 पॉइंट्स आज नीचे वोडाफोन आइडिया देखने के लिए मिल रहा है। न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो वोडाफोन आइडिया सीक्स 1.8 बिलियन डॉलर्स ऑफ लोन इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है। यानी ये जो रिपोर्ट है जो बिजनेस टुडे की तरफ से देखने के लिए मिल रही है, उनका ऐसा कहना है कि वोडाफोन आइडिया 1.8 बिलियन डॉलर का लोन यहाँ पे ले सकता है आने वाले 2 सालों में। अब देखिए ये अफवाह तो है नहीं, क्योंकि देखिए 2 से 3 वीडियो पहले मैंने वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक और वीडियो बनाया था जिसमें बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी, बहुत बड़ी। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो आप जाके ज़रूर देखना। आज थोड़ी सी मैं बात करूँगा, नवमा की तरफ से रिपोर्ट आई थी वो MSCI इंडेक्स की, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा होप्स है वोडाफोन आइडिया को कि आने वाले वक्त में बहुत सारी कंपनी जो है वो वोडाफोन आइडिया को लोन दे सकती है। क्यों दे सकती है बात करेंगे, पर सबसे जो इंटरेस्टेड है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी के जितने भी प्राइवेट बैंकर्स है वो यहाँ पे फंड्स दे सकते हैं वोडाफोन आइडिया को अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि वोडाफोन आइडिया अभी फिलहाल थोड़ा लॉस मेकिंग चल रहा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अलग अलग बैंक्स क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका, जिसका सवाल मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। तो वोडाफोन आइडिया इज इन टॉक विद लेंडर्स फॉर लोन्स टोटलिंग ऑफ ₹15,000 करोड़ यानी 1.8 बिलियन डॉलर्स in the next 2 years, Bloomberg reported on May 2 citing sources। ठीक है, तो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है कि वोडाफोन आइडिया आने वाले 2 साल के अंदर अंदर 15,000 करोड़ यानी 1.8 बिलियन का लोन यहाँ पे मिल सकता है वोडाफोन आइडिया को। बिजनेस टुडे कुड नॉट कंफर्म द डेवलपमेंट ऑन इट्स ओन। ठीक है, दिस वुड बी द फर्स्ट मूव इन अ प्लान टू रेज 25,000 करोड़ 25,000 करोड़ ओवरऑल इन डेट एज द बिलियनर कुमार मंगलम बिरला लेड वायरलेस कैरियर्स सीक्स टू टर्न अराउंड इट्स अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशन। तो ये जो कुमार मंगलम बिरला जो है, इनका जो वायरलेस कैरियर्स वगैरह जो मतलब ये वोडाफोन आइडिया की बात अगर हम करें तो अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशन से अब यहाँ पे एक टर्न अराउंड देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल ये बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है वोडाफोन आइडिया। पहले तो पूरा मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी वोडाफोन आइडिया को लेकर, और अब ये अच्छा खासा स्टेबल हो चुका है। द प्रोसीड्स आर एक्सपेक्टेड टू रीपे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, रोल आउट अ 5G नेटवर्क एंड बिड फॉर एडिशनल स्पेक्ट्रम्स। मैं अगर बात करूँ इनकी 4G सर्विसेज की, तो वोडाफोन आइडिया जो है वो भारती एयरटेल और जियो से भी तेज स्पीड यहाँ पे प्रोवाइड करता था 4G सेक्टर में। डाटा ऑन द पेपर अगर मैं बात करूँ, अब देखिए सबके अलग अलग पर्सनल एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं, पर ऑन पेपर अगर मैं बात करूँ तो स्पीड्स में वोडाफोन आइडिया की डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग नहीं पर डाउनलोडिंग स्पीड बेस्ट थी। ठीक है, अपलोडिंग थोड़ा लो हो सकती है पर डाउनलोडिंग स्पीड सबसे ज़्यादा वोडाफोन आइडिया की रहती थी। और वोडाफोन आइडिया 4G में बहुत अच्छी तरह से कंपटीशन दे रहा था, पर 5G सर्विसेज आने के बाद थोड़ा सा इनका बिजनेस डाउन हो गया है। तो अब ये जो लोन ले रहे हैं कंटिन्यूसली, अभी यहाँ पे हम अगर बात करें तो 45,000 करोड़ रेज किए उन्होंने, जिसमें 18,000 करोड़ FPO के जरिए उठाए। अब यहाँ पे बाकी जो है वो डेट लेंगे वापस से 2 साल में लगभग 1.8 बिलियन डॉलर और इंक्रीज कर सकती है। 5G सर्विसेज के लिए देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आने वाले वक्त में 6G भी अगर आती है तो वहाँ पे भी उनका यहाँ पे ध्यान रहने वाला है। फ्रेश फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ 2.2 बिलियन शेयर सेल्स लास्ट मंथ, ये वही बात चल रही है पूरा कि क्या रहेगा। गवर्नमेंट ओन बैंक सच एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक एज वेल एज सम प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स ब्लू, मतलब ये जो है वो इंटरेस्टेड है और ये लोन दे सकते हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को। अभी तक मैंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया है, मैं आगे आने वाले वक्त में वो देने वाला हूँ। देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में टेक द लीड ऑफ कंसोर्टियम विद स्टेट ओन्ड एंड प्राइवेट बैंकर्स एंड द फंड विल बी डिस्टर्ब इन ट्रेंचेस, ये वगैरह जैसे कि हमने बात की पिछले इसमें। अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो नौमा ये ब्रोकर जो है नोमा इन इट्स लेटेस्ट नोट एक्सपेक्ट्स वोडाफोन आइडिया टू बी इंक्लूडेड इन द MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स इन द ऑगस्ट रिव्यू। वोडाफोन आइडिया शेयर में अट्रैक्ट 213 मिलियन इन्फ्लोज इट एडेड। अब अगर मैं इस MSCI की बात करूँ तो ये मॉर्गन स्टैनले का रिपोर्ट है, ठीक है, जिसमें पूरी
इंडिया नहीं, सॉरी, पूरे वर्ल्ड की जो टॉप 200-300 कंपनीज़ होती है ना, वो उसका इंडेक्स बनाते हैं। और वो कौन सी कंपनीज़ होती है? जो डेवलप्ड नेशंस है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनकी, यानी 25 से लेकर 26 डेवलपिंग कंट्रीज़ का 2 से 3 हज़ार यहाँ पे कंपनीज़ उठा के वो उस हिसाब से यहाँ पे उस लिस्ट एक इंडेक्स बना दे। और जो भी कंपनी उस इंडेक्स में आती है ना, उन्हें यहाँ पे तगड़े लोन मिलते हैं, तगड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती है, क्योंकि ये एक भरोसा होता है। अब हम जब किसी शेयर में इन्वेस्ट करते तो हम क्या देखते हैं कि मतलब अगर देखिए अभी बेसिकली बात करें तो यूट्यूब पे क्या चल रहा है, जो बड़े बड़े, अगर मैं बात करूँ यूट्यूबर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं वो उस शेयर के बारे में, या फिर अभी बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स आ चुकी है जिसमें शेयर का नाम डालो तो पूरा डाटा आ जाता है कि इसका पी रेशियो क्या है, इस पर डेट कितना है, बैलेंस शीट वगैरह। हम जैसे कोई शेयर खरीदते तो ऐसे खरीदते हैं, पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गया, बैंक्स हो गई, अलग अलग इन्वेस्टमेंट फर्म्स हो गए, वो देखते हैं कि ये रिपोर्ट्स क्या कहती है, प्रभुदास लिहादर ने क्या कहा, जेफरीज ने क्या कहा, इस इंडेक्स में कौन है, इस इंडेक्स में कौन है। तो अगर आप MSCI इंडेक्स में आ गए, यानी आप इंडिया की बेस्ट कंपनीज़ में से एक यहाँ पे माने जाओगे, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी जो लोन जो है वो लोन दे सकते हैं। किस भरोसे? MSCI इंडेक्स के भरोसे। यानी MSCI को लगता है कि वोडाफोन आइडिया आने वाले वक्त में अच्छा करेगा, तो उन्होंने पूरा स्टडी करके ही MSCI इंडेक्स में वोडाफोन आइडिया को डालेंगे, या फिर में से डालेंगे ही। वो अभी आना बाकी है, अगस्त में हमें पता चलेगा आया या नहीं। पर अगर उसमें आता है तो भरोसा जो है ना लोगों का या फिर कंपनीज़ का, वो बढ़ जाएगा वोडाफोन आइडिया के ऊपर, और उस वजह से इन्हें बहुत आसानी होगी फ़ंड को रेज़ करने में, लोन लेने में। तो इस वजह से वोडाफोन आइडिया देखिए दम है इनमें, 4G में बहुत अच्छा कंपटीशन दिया, और ये 5G में भी पोटेंशियल रखती है काफ़ी अच्छा खासा दम देने में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एक्सपर्ट्स की, अनिल सिंघवी हो गए, अलग अलग, अभी मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाए थे जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि आने वाले वक्त में वोडाफोन आइडिया अगर आप रोकते हो तो 2 से 3 गुना देखने के लिए मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।